बच्चों, आपके नीट के एग्जाम की डेट आ चुकी है 7 मई और आप सभी का प्रिपरेशन स्टैंडर्ड बहुत अलग होगा। कुछ बच्चे, अगर मैं फिजिक्स की बात करूं तो कुछ बच्चे अभी ऐसे होंगे जो मैक्सिमम मुझे लगता है ऐसे हैं जो कि फिजिक्स में अभी भी 40-50 मार्क्स लाने में स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको दिक्कत हो रही है। कुछ बच्चे हैं जो 80 से 100 के बीच में स्टक हो चुके हैं। कुछ बच्चे मॉक टेस्ट में 120 to 140 के बीच में स्कोर कर रहे हैं और कुछ कंसिस्टेंटली 140 प्लस आप मॉक टेस्ट में स्कोर कर रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, आप सभी के लिए अगर मैं बात करूं तो सभी के लिए स्ट्रैटेजीज अलग अलग होंगी, प्रिपरेशन के स्टैंडर्ड्स अलग अलग होंगे और कोई भी जो डेवलपमेंट होता है दोस्त, वो स्टेप बाय स्टेप होता है। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं कि कोई 10 फ्लोर की बिल्डिंग है, उसकी छत पे कूद के चले जाओ जमीन से, तो शायद कोई भी नहीं जा सकता। लेकिन अगर वहां पे सीढ़ियां लग जाएं, 1 स्टेप एट अ टाइम, तो आप में से मैक्सिमम, भले ही वो 10 फ्लोर की बहुत ऊंची बिल्डिंग थी, आप लोग बहुत मैक्सिमम लोग जो होंगे उसकी छत तक इजीली पहुंच जाएंगे। लेकिन एक स्टेप में अगर मैं कूद के जाने को बोलूं तो नहीं जा पाएंगे। वही दोस्त अपनी पढ़ाई के साथ भी है और अपने मार्क्स के साथ भी है। तो बच्चे जो अभी 40, 50, 60 मार्क्स पे स्टक है या फिर लेस देन 80 मार्क्स स्कोर कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए मेरी पहले एडवाइस है कि पहले वो उन टॉपिक्स को करें जो आसान हैं और जिनका वेटेज अगर आप बात करें, उन्हें अच्छी तरीके से एक बार आप कर लेते हैं तो 100 से 110 मार्क्स के बीच में आप कर लें। जब आपके वहां पे प्रोफिशिएंसी आ जाए, आप मॉक टेस्ट जब देने लगेंगे फुल सिलेबस टेस्ट, आप इन टॉपिक्स को कर लेंगे तो अच्छे से, तो आप देखेंगे आप इजीली 100-110 मार्क्स स्कोर कर पा रहे होंगे। ठीक है, जब यहां पे आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाए, तब आप सेकंड जोन के क्या कहते हैं टॉपिक्स को लेंगे, सेकंड जोन के टॉपिक्स को लेंगे। वहां पे आपके ये टॉपिक्स है थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ईएम वेव, फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज, ईएमआई, एसी, एसएचएम वेव्स, वर्क एनर्जी, पावर एंड ग्रेविटेशन। फिर आप इन चैप्टर्स को करेंगे। अगर आप जब ब्लॉक जोन 1 के टॉपिक्स और जोन 2 के टॉपिक्स दोनों कर चुके होंगे, तो आप उसके बाद जब आप मॉक टेस्ट दे रहे होंगे तो आप देखेंगे आपका स्कोर जो होगा समवेयर अराउंड 140, 150, 160 तक जा रहा होगा। और जब यहां पे भी आपकी प्रोफिशिएंसी आ जाए, जब ये कंसिस्टेंटली आप 140, 150 स्कोर करने लगे, तो आप इन टॉपिक्स पे जाएं जिनको मैंने डिफिकल्ट जोन 3 में रखा है, जिसमें आपके रोटेशन मोशन, सेंटर ऑफ मास, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, फ्लूइड और कैपेसिटेंस को डाला है। यहां पे मतलब डिफिकल्ट तो क्या, इनसे कई बार बहुत इजी सवाल भी आ जाते हैं, लेकिन हाँ, इनको समझने में, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में थोड़ा टाइम लगता है और थोड़े ट्रिकी क्वेश्चंस ज्यादा होते हैं। नीट में बहुत ही सिंपलिस्टिक और बहुत डायरेक्ट क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं वो जोन 1 वाले पार्ट से किए जाते हैं, जिनको मैंने इजी में कैटेगराइज किया है। तो सबसे पहले जो बच्चे अभी अंडर परफॉर्म कर रहे हैं उनके लिए मेरी गाइडेंस है कि वो पहले इन टॉपिक्स पे आप ज्यादा फोकस करें। तो जो बच्चे भी 40, 50, 60, 70, 80 तक स्टक हैं मार्क्स में, वो पहले इन टॉपिक्स को अच्छे से कर लें। मोस्टली टॉपिक्स थ्योरेटिकल हैं या फिर स्ट्रेट सवाल आते हैं, मतलब जैसे सवाल मैं एग्जाम यहां पे क्लास में कराऊंगा एज इट इज सेम सवाल आपके एग्जाम में भी उठ के आ जाएगा। उसके बाद आप जोन 2 के टॉपिक्स जिन्हें मैंने मीडियम कैटेगराइज किया उनको करेंगे, ठीक है, और फिर बाद में जाएंगे जोन 3। ठीक है, तो अब रिवीजन करने के लिए मैंने जहां पे कुछ टॉपिक्स आपने देखे होंगे ऑलरेडी मैंने कवर कर कलर्ड में है, हाईलाइटेड, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इसलिए क्या कि इनके वन शॉट मैं ऑलरेडी अभी रिसेंटली मैंने अपने इसी नए चैनल पे करा रखा है। वैसे तो यूट्यूब पे पहले कई बार कई चीजें करा, लेकिन बिल्कुल नया अकॉर्डिंग टू नीट 2023 ये मैंने आप लोग के लिए नया बिल्कुल करा रखे हैं, जस्ट वन शॉट। तो जो बच्चे अभी तक नहीं मेरे साथ जुड़ पाए थे वो इसको कर ले। इन टॉपिक्स को मैं थोड़ा सा आप लोग को एक आराम भी दे रहा हूं, ब्रेक भी दे रहा हूं, क्योंकि मैंने अभी मैकेनिक्स कंप्लीट कराया, अभी थोड़े दिन में मैकेनिक्स की प्रैक्टिस कराऊंगा, तब तक आप इनको वन शॉट अभी तक नहीं देखे तो देख ले। अब इनको मैं आपको कैसे करना है, क्या करना है, इसको मैं बता रहा हूं। 26 दिसंबर से, ठीक है, मंडे है, मंडे से अपन अगले नेक्स्ट मंडे से अपन शुरू कर रहे हैं। एक मंथ वीक का पूरा टाइम है। जो हाईलाइटेड टॉपिक है इनके वन शॉट ऑलरेडी पढ़े हैं, आप तब तक देख लेंगे। ठीक है, अपन क्या करने वाले हैं, ठीक है, जो जोन 1 के टॉपिक या ब्लॉक 1 के टॉपिक्स है, 26 दिसंबर से 30 जनवरी में सबसे इंपॉर्टेंट जो है, जिनको करके 100 से 110 नंबर आपके बहुत इजीली आने लगेंगे अगर आप सिर्फ इतना जो मैं करा रहा हूं क्लास में वो कर लेते हैं। क्या क्या, डेली अपना एक वन शॉट वीडियो रहेगा टॉपिक वाइज, ठीक है, जो भी जोन 1 के टॉपिक है, अब जोन 1 से शुरू करेंगे, जोन 1 के टॉपिक्स का डेली एक टॉपिक का आपका
वन शॉट रहेगा। पहले दिन ड्यूअल नेचर का रहेगा, फिर एटम का रहेगा, फिर न्यूक्लियाई का रहेगा। सेमीकंडक्टर्स जैसे बड़ा टॉपिक है तो इसके 2 पार्ट में ये करेंगे, ठीक है। किसी भी दिन लेक्चर की ड्यूरेशन 2 घंटे से ज्यादा नहीं ले जाएंगे, ठीक है, क्योंकि एक बैलेंस मेंटेन करके चलना है, प्रैक्टिस भी करनी है और थ्योरी भी कवर करनी है। तो वन शॉट वीडियोस में, हाँ ऑब्वियस सी बात है, वन शॉट वीडियो में थ्योरी के साथ साथ इलस्ट्रेशंस भी होंगे, बट वो उतने सफिशिएंट नहीं होते। उसके बाद मैंने सोचा आप लोग शायद प्रैक्टिस सेशन नहीं कर पाते हो, या फिर प्रैक्टिस करने वक्त आपको लगता है कि सर कौन से क्वेश्चंस करें, एक गाइडेंस नहीं है, स्टडी मटेरियल बहुत ब्रॉड है तो समझ में नहीं आता। तो डेली 50 क्वेश्चंस का लाइव प्रैक्टिस सेशंस मैं आप लोग के साथ लेके आ रहा हूं। तो करना कुछ नहीं है, आप लोग को मेरे साथ आ जाना है। ये जो सेशन रहेगा डेली 9 PM पे इवनिंग में लेंगे, ये मॉर्निंग 9 AM लेंगे, ये इवनिंग में 9 PM पे लेंगे। डेली 50 क्वेश्चंस आप लोग मेरे साथ बैठ के यहां पे करेंगे, ठीक है। हर एक दिन 50 क्वेश्चंस अपन डेली सॉल्व कर रहे हैं। प्रैक्टिकली स्पीकिंग 50 क्वेश्चन विद उसके सॉल्यूशन अपन बात करें तो अराउंड 90 मिनट्स लगेंगे। 2 घंटे का आपका वो सेशन हो चुका होगा, तो 3-3.5 घंटे आप ऑलरेडी फिजिक्स को दे चुके होंगे। 12 घंटे अगर आप पढ़ाई करते हैं तो हर सब्जेक्ट के पास आपके पास 4 घंटे हैं। आधे घंटे का जो शेड्यूल बचता है उसमें जो मैंने ये पढ़ाया होगा उसको रिवाइज करेंगे, फॉर्मुलेज लर्न करेंगे कि शाम को जब उसका प्रैक्टिस सेशन आए तो उसमें आप एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। और जब अपने चैप्टर्स कंप्लीट होते जाएंगे तो हर 2 चैप्टर के बाद अपन उन दोनों के कंबाइंड पीवाईक्यूज ले लेंगे, ठीक है। जो जिस दिन अपन पीवाईक्यू लेंगे उस दिन लाइव प्रैक्टिस सेशन नहीं लेंगे। तो बैलेंस जो है 4 आवर का वो मेंटेन रहेगा। तो फिजिक्स के 4 घंटे आप मेरे साथ बिताएं। अगर आपको फिजिक्स डिफिकल्ट लग रही है, ऐसा लग रहा है फिजिक्स की वजह से सिलेक्शन रुक जाएगा, तो फिजिक्स के 4 घंटे आप मुझे दें, मैं आपका सिलेक्शन कराता हूं, गारंटी है, मैं गारंटी दे रहा हूं। फिर उसके बाद ब्लॉक 2 या जोन 2 के टॉपिक्स पे जाएंगे, जो कि मैं 1 Feb से 15 Feb, चूंकि नंबर ऑफ टॉपिक्स कम है तो जल्दी हो जाएंगे, 15 Feb में कर लेंगे। फिर ब्लॉक 3 के टॉपिक 16 Feb से लेकर 28 Feb तक कर देंगे। तो फेब एंड तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। फिर मार्च से अपन फुल सिलेबस मॉक टेस्ट और शॉर्ट रिवीजन सीरीज चला के अपन वहां पे कर रहे होंगे। मार्च से मैं एक और तरीके के प्रैक्टिस सेशन, जैसे यहां पे 50 क्वेश्चंस टॉपिक वाइज हैं, 1 मार्च से अपन डेली 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेकिन वो कैसे होंगे, मिक्स्ड होंगे, फुल सिलेबस होंगे, ताकि आपको जो फुल सिलेबस में क्वेश्चन स्विचिंग होती है, मतलब एक साथ एक जैसे क्वेश्चन आ रहे होते तो अपन कर लेते हैं, लेकिन जब टेस्ट में मिक्स्ड क्वेश्चन आते हैं, एक सर्कुलर मोशन का तो दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, तो अपन कंफ्यूज होते हैं। तो वो भी प्रैक्टिस आपकी सफिशिएंट पड़ जाए तो 2 महीने आपका मार्च अप्रैल पूरा कंप्लीट अपन फुल सिलेबस मॉक टेस्ट, फुल सिलेबस पैटर्न पे 50 क्वेश्चन डेली सॉल्व करेंगे। तो आप मेरे साथ जुड़ जाएं अभी से अपनी नीट की जर्नी में। t.me/physics होकर अपना टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले और इस वीडियो को लाइक कर दे। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, टाटा बाय बाय, जय हिंद। ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और ये जो पीडीएफ है, जो टॉपिक की लिस्टिंग है, मैंने टेलीग्राम पे मैं अपने पोस्ट कर दे रहा हूं, तो वहां से आप लोग इसको डाउनलोड कर लेंगे। टेलीग्राम का लिंक आपके सामने दे रखा है t.me/physics होकर, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, वहां से लेंगे। बाय बाय, जय हिंद।